Hello everyone, I am Dr. Monica Jethani, Director the Eye Clinic in Vadodara LASIK Laser Center। आज मैं आपको LASIK के बारे में बताऊंगी। बहुत सारे लोग हैं, उनको क्वेरी होती है कि आखिर ये LASIK है क्या, इसमें हम करते क्या हैं, और ऐसे जादू की तरह जैसे कि एक छड़ी घुमाई और नंबर निकल गया कुछ सेकंड्स में, ऐसा कैसे होता है। सो आज मैं आपको उसके बारे में सब कुछ बताऊंगी। ये हमारी आंख है, ये आंख की कीकी है जिसको हम कॉर्निया बोलते हैं। सो जो हम LASIK प्रोसीजर करते हैं दैट इज डन ऑन द कॉर्निया। सो इसका ही आज हमें सारा डिस्कशन करना है। सो मेनली व्हाट वी डू इज, पहले तो ये पता लगाने के लिए कि इस इंसान का, इस व्यक्ति का LASIK संभव है कि नहीं, वी हैव टू डू अ टेस्ट विच इज नोन एज टोपोग्राफी। अब टोपोग्राफी में ऐसा हमें क्या पता चल जाता है कि हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि LASIK पॉसिबल है कि नहीं। सो टोपोग्राफी इज अ काइंड ऑफ सीटी स्कैन ऑफ द कॉर्निया। वो हमें कॉर्निया का थिकनेस, मतलब उसकी जो जाड़ाई है वो बताता है, गोलाई है वो बताता है, और बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स के बारे में बताता है जो हमें और किसी भी वे में पता नहीं चल सकता। सो ये एक बार हमें पता चल जाता है, उससे हम ऐसा क्या है जो हम डिसाइड कर पाते हैं कि इस पेशेंट का हमें LASIK करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, हो सकता है, नहीं हो सकता है। US FDA ने कुछ गाइडलाइन सेट करके रखी हैं जो कि हमें ये बताती हैं कि इंसान की अगर कॉर्निया की थिकनेस इतनी है तो हमें सर्जरी करनी चाहिए। अगर एक लिमिट से कम है, जैसे कि अराउंड 470 माइक्रोन से अगर थिकनेस कम है, तो वी शुड नॉट गो अहेड विद द LASIK प्रोसीजर। और ये तो एक बात हुई कि कितनी थिकनेस ऑपरेशन के पहले है जिसमें हम LASIK कर सकते हैं कि नहीं। पर ये भी हमें ध्यान में रखना है कि अगर किसी की थिकनेस तो अच्छी है पर उसका नंबर बहुत ज्यादा है, तो US FDA उसके बारे में भी हमें गाइडलाइन सेट करके दी हुई है उनने, कि ऑपरेशन के बाद में इतनी थिकनेस बचना जरूरी है आई के हेल्थ के लिए, आई को, बिकॉज एक बार ये सर्जरी कर देने से उस वक्त तुरंत तो नंबर निकल जाएगा, बट फ्यूचर सेफ्टी के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एक सर्टेन अमाउंट ऑफ रेसिडुअल थिकनेस आफ्टर द सर्जरी छोड़ें, राइट। सो अब ये बात हुई कि हम कैसे डिसाइड करते हैं कि किस पेशेंट का हम LASIK कर सकते हैं कि नहीं। इसमें ये मैंने आपको बहुत सिंपल बताया कि थिकनेस का देयर आर लॉट ऑफ अदर पैरामीटर्स, जैसे कि गोलाई में भी हम एक लिमिट तक ही उसको फ्लैट या स्टीप कर सकते हैं। सो वो भी हमें ध्यान में रखना पड़ता है। प्लस अगर किसी पेशेंट को केराटोकोनस है, केराटोकोनस सस्पेक्ट है, तो हम ऐसे पेशेंट्स को ऑपरेट नहीं कर सकते। अब हम एक तो किसको ऑपरेट कर सकते हैं, जो उम्र है पेशेंट की वो कम से कम 18 साल के ऊपर होनी चाहिए, और उनका जो नंबर है वो 6 महीने से साल भर तक स्टेबल होना चाहिए। किन किन का हम नहीं कर सकते हैं, जो अभी प्रेग्नेंट वुमेन्स है, लैक्टेटिंग है, जो अभी 6 मंथ से बच्चों को फीड कर रही है, एटलीस्ट 6 मंथ्स के बाद ही हम उनका LASIK कर सकते हैं। वेरी अनकंट्रोल्ड डायबिटीज एंड वेरी सीवियर ड्राई आई, दीज आर द केसेस जिनका LASIK हमें नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि जो LASIK है उसमें हम करते क्या हैं। आप ऐसा इमेजिन करो कि जो एक मूर्तिकार होता है वो एक मूर्ति को मिट्टी में से कैसे तराशता है, उसको एक शेप देता है, राइट, उसको जैसा चाहिए वैसा ही। LASIK एक उसी प्रकार की टेक्निक है, बट बहुत ज्यादा स्पेशलाइज्ड, बिकॉज इसमें जो काम होता है वो लेजर से होता है, और जो चेंजेस आते हैं वो माइक्रॉन्स में आते हैं। तो हम क्या करते हैं कि ये जो कीकी है इसको तराश देते हैं या इसको फ्लैट कर देते हैं, स्टीप कर देते हैं, जिस हिसाब का नंबर है उस हिसाब से उसका शेप को चेंज करके, चाहे नंबर माइनस में हो, प्लस में हो, या सिलेंड्रिकल नंबर हो, हम निकाल सकते हैं। थैंक यू सो मच।